सचिन तेंदुलकर इंडिया के फेमस क्रिकेटर को तो आप जानते ही होंगे। हर मैच से पहले अपने पूरे करियर में वो पहले अपने लेफ्ट पैर के पैड पहनते थे और फिर राइट पैड में पैर पहनते थे। और दूसरा, जब वो अच्छी फॉर्म में होते थे ना, तो पूरी सीरीज में एक ही पेयर ऑफ ग्लव्स पहनते थे, बार बार चेंज नहीं करते थे। वो मानते थे कि वो उनके लिए लकी है। ये थे उनके रिचुअल्स। आज हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है रिचुअल्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास। यू आर स्पेशल। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ। मैं एक लेखक हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, लाइफ कोच हूँ और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिचुअल्स होता क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई काम करता है, वो काम इस इंटेंशन से करता है कि वो काम अच्छी तरह हो जाए, उसे रिचुअल्स कहते हैं। जैसे मॉर्निंग रिचुअल, बेड टाइम रिचुअल्स। वो हमारे कल्चरल, रिलीजियस, पर्सनल या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हमारा काम अच्छे से हो जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फेमस फुटबॉल प्लेयर, आप सब जानते ही होंगे। उनका क्या रिचुअल था? वो हर मैच से पहले अपना राइट पैर पहले फील्ड पे रखते, फिर बाद में आगे बढ़ते। ये उनका रिचुअल हो गया और बहुत पॉपुलर हो गया। वो बहुत सक्सेसफुल प्लेयर भी थे। अलग अलग लोग अपने फेथ, कल्चर और रिलीजन के आधार पर अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। आप भी कोई ना कोई करते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। ये रिचुअल्स हम रेगुलर करें, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये रिचुअल्स क्यों किए जाएं? वैसे तो रिचुअल्स के बहुत फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, पर यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। पहला, वो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरा, हमें कोई परेशानी हो या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उसका हम सामना आसानी से कर लेते हैं। तीसरा, हमें कोई आदत डेवलप करनी हो, हैबिट्स करनी हो, बनानी हो, तो उसमें वो मदद करते हैं। चौथा, कुछ नया सीखने में हेल्प करते हैं। हमारी ग्रोथ होती है क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो हम पॉजिटिवली वो काम करते हैं और हमारा काम तो अच्छा हो ही जाता है। पांचवा, रिचुअल्स हमें खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना सिखाते हैं और इससे हमारी सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ावा मिलता है। छठा, रिचुअल्स हमारे कैरेक्टर को आकार देते हैं और हमारी पर्सनालिटी तो इम्प्रूव हो ही जाती है। सातवां, जब हम रिचुअल्स को फॉलो करने लगते हैं ना, तो हम फोकस्ड रहते हैं, प्रेजेंट में रहती है। हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। हमें रिचुअल्स प्रैक्टिस करने की आदत डालनी चाहिए। आठवां, रिचुअल से डिसिप्लिन और कंट्रोल आता है क्योंकि हम कुछ भी करते हैं वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो जो हमारी विल पावर को इम्प्रूव करती है, तो हमारा विकास तो होगा ही ना। अब रिचुअल्स कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए? आप अपनी प्रेफरेंस, कंफर्ट और कल्चर के हिसाब से अपने रिचुअल्स शुरू कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे रिचुअल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर फ़र्क पड़ेगा। पहला, मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह सुबह यदि आप दिन की शुरुआत रिचुअल्स के साथ करते हो तो आपका दिन की अच्छी शुरुआत होती है। हम सब चाहते हैं कि हम की दिन की शुरुआत अच्छी भावना से हो, हमारे पास फोकस हो, क्लैरिटी और पर्पस हो, तो हमें रिचुअल्स प्रैक्टिस करने चाहिए। बिना रिचुअल से दिन की शुरुआत करना ऐसा है जैसे हम सफ़र पे तो निकल गए हैं, पर जाना कहाँ है वो हमें पता ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए, रिचुअल्स प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका दिन शुरू हो गया है, आपको आगे क्या करना है। एक छोटा सा रिचुअल, चाहे वो 5 सेकंड की ग्रैटिट्यूड प्रेयर हो, 10 मिनट का मेडिटेशन हो या 1 घंटे की वॉक हो नेचर में। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुबह की चाय भी पी सकते हो, उससे बहुत डिफरेंस पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम और कंफर्ट के अनुसार अपना वही रिचुअल पिक करें जो आप कर सकते हो। आपका हर दिन एक गिफ्ट की तरह है जिसे आप अपने रिचुअल्स के साथ अनरैप कर सकते हैं ताकि आपका पूरा दिन प्लेजेंट और पीसफुल बीते। रिचुअल से हमें स्टेबिलिटी और रूटीन पता चलती है। इसकी मदद से हम दिन भर की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। दूसरा, बिफोर गोइंग टू वर्क। काम हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा ज़्यादातर समय काम में जाता है। काम वो है जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, हमारी लाइफ को लग्जरीज बनाता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम जो भी काम करें फुल पोटेंशियल से करें। ये श्योर कर लें कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। प्रोफिशिएंट या बेहतर होने के लिए सबसे अच्छे तरीका उसी प्रेजेंट में रहना है। इसलिए काम करने से पहले आपको अपने ब्रेन और बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए। आपका फोकस अच्छा होगा और दिन भर के लिए पॉजिटिव टोन सेट हो जाएगी। यदि हम किसी स्पेसिफिक रिचुअल से शुरुआत करते हैं ना,
तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जैसे रिचुअल्स अच्छे लगते हैं आप उससे शुरुआत करें। अच्छी शुरुआत होगी तो जीत तो निश्चित ही है। जब हम निर्धारित कार्य को पूरा करने में हेल्प करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, हमें जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब मैं ऐसा क्या करती हूँ अपने काम शुरू करने से पहले, छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, तो अपने लैपटॉप को अपने डेस्कटॉप पर रखती हूँ, कुछ देर के लिए आंखें बंद करती हूँ और अपनी जो भी मेरे काम दिमाग में चल रहे हैं, जो मैं करके आई हूँ, जो मुझे बाद में करना है ना, वो इरेज कर देती हूँ और बाद में अपने काम पे फोकस करती हूँ। एक चमत्कार हो जाता है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता, मैं प्रेजेंट में हो जाती हूँ और उसी के बारे में सोच रही होती हूँ जो मैं काम करना होता है। इससे क्या होता है, मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है, मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। रिचुअल का बहुत फ़ायदा है, एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं एक और कहानी शेयर करती हूँ, सही कहानी है। मेरी फ्रेंड के पापा एक शॉपकीपर थे। वो जब भी अपनी दुकान शुरू करते ना, तो उनके पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी, उस पर अगरबत्ती जलाते और उसके बाद अपनी काम शुरू करते। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन घर में ना थोड़ी कहासुनी हो गई, उनका मूड बहुत ख़राब था, वो गुस्से में थे। तो वो दुकान पर गए, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, उसके बाद एक बहुत अच्छे शॉपकीपर बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिचुअल्स का फ़ायदा। तीसरा, बिफोर स्टडिंग। फ्यूचर और ग्रोथ के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर ये थोड़ी सी टायरिंग है, थोड़ी सी बोरिंग है और कभी कभी पढ़ने के टाइम तो नींद आती ही है। पढ़ाई से पहले रिचुअल करने से आपके ब्रेन को एक्टिवनेस मिलती है। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको समझ में भी आता है और उसको याद भी रहता है, इसलिए आपको फोकस रखता है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। जब मैं छोटी थी तो मैं पढ़ाई करने से पहले पता है क्या करती थी, मैं अपना जो स्टडी टेबल है ना, उसको अच्छी तरह साफ़ करती थी। जितने भी पेन पेंसिल्स चाहिए होते थे वो देख लेती थी, उसमें इंक है, पेंसिल शार्पन है कि नहीं। आजकल की जनरेशन क्या कर सकती है, सबसे अच्छा काम अपना फ़ोन या कोई भी ऐसा गैजेट थोड़ा दूर रख सकती है। ये कितना अच्छा रिचुअल होगा। चौथा, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत। नई शुरुआत हमेशा है ना उम्मीद और ग्रोथ का प्रतीक होती है। तो जब भी हम कुछ नया काम करें, चाहे वो नया काम हो, नया बिजनेस हो, नई खाने की विधि हो, नया कार हो, नई गाड़ी हो, या नई हम किताब शुरू करने जा रहे हैं, तो एक रिचुअल के साथ शुरू करें। वो इंश्योर करेगा कि आप जो भी शुरू कर रहे हैं ना, आप उसके बारे में पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी के साथ क्या होता है, खुद पे विश्वास आता है, सेल्फ बिलीव बढ़ता है। और एक बार आप जो भी अपना टास्क या कर रहे हैं उसको आप पूरा करके छोड़ते हैं और आपको विश्वास होता है क्योंकि वो लकी है, आपने रिचुअल किया है, वो ब्लेस्ड होगा और सक्सेसफुल भी होगा। पांचवा, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके शरीर को, आपकी आत्मा को स्वस्थ रखता है। इसके फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। अगर आप बिगनर हो तो रिचुअल्स का प्रैक्टिस करोगे ना, तो मेडिटेशन ईजिली हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब ट्रांस चाहते हो ना, मेडिटेशन के टाइम पे आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। छोटे सब ग्रैटिट्यूड बोल सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, दिया जला सकते हो मेडिटेशन से पहले। इससे क्या होगा, आप तैयार हो जाओगे वो काम करने के लिए। आपको पता है मैं ये काम करूँगा, तो आप ध्यान से करोगे, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। सिक्स्थ, आफ्टर वर्क, स्टडी और एंड ऑफ द डे। अगर शुरुआत इम्पॉर्टेंट है तो अंत तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब हम कोई भी काम अपना पूरा कर रहे हैं, भले वो पढ़ाई, आज दिन की पढ़ाई हो गई, या अपना स्कूल का जो आफ्टर प्रैक्टिस होती है, डांस सेशन होता है, फिटनेस सेशन होता है, स्पोर्ट्स सेशन होता है, कितने भी काम हो, कोई डिफ़िकल्ट काम हो जो आपने शुरू किया है, अगर वो ख़त्म हो गया है तो आप मेक श्योर कीजिए, आप पक्का कीजिए कि आप रिचुअल ज़रूर कर रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, एक एहसास होगा कि हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो एक जीत का एहसास होता है ना, वो तो होता ही है। और फिजिकली और मेंटल जो स्ट्रेस था ना आपको, वो पूरा हो जाएगा। आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे एक होता है ना, फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस खत्म होने पे, इसलिए भी कोई काम खत्म कराओ तो रिलैक्स होने के लिए ज़रूर कोई रिचुअल्स करें। ये था मेरे पास रिचुअल्स के लिए। मुझे यकीन है कि इन रिचुअल्स में से आप कोई ना कोई तो फॉलो करोगे ही। अगर आप कोई ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको रिचुअल की ये वीडियो वर्थ लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन है ही। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी मैं पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी हूँ फिर। गुड बाय, गॉड ब्लेस।